हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, ऑलवेज यू माय लव। ये उसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी और विंग दोनों बैठे होते हैं। विंग की बैक वांगजी की चेस्ट से हिट हो रही होती है। वांगजी का हाथ विंग के बालों में था। विंग को भी ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें वापस नहीं जाना? तुम्हारे लिए ही जश्न हो रहा है और तुम यहाँ पर हो। वांगजी बोलता है, तो तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ, है ना? विंग बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। वांगजी बोलता है, मतलब तो यही है ना? विंग बोलता है, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। वांगजी बस विंग को ही देख रहा था। उसके बाद जब विंग वांगजी को देखता है तो वांगजी स्माइल कर रहे होते हैं। तभी एकदम से विंग बोलता है, हे, तुम परेशान कर रहे थे मुझे। और वो पार्क बनाने लगता है। वांगजी को वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वांगजी उसके गालों को पिंच कर लेता है। विंग और ज़्यादा पार्क बनाता है। वांगजी अब की बार उसके लिप्स पर एक छोटा सा लाइट किस कर देता है। विंग बोलता है, हे। उसके बाद वांगजी विंग के लिप्स के कॉर्नर पर एक छोटी सी मून लाइट किस करते हैं। विंग बस बिना पल के झपकाए वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी को विंग को ऐसे टीस करने में मज़ा आ रहा था। उसके बाद वांगजी विंग के चिक्स पर किस कर देता है। विंग, जो कि वांगजी को बिना पल के झपकाए देख रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वांगजी को स्मेल करते हुए बोलता है, तुमने ड्रिंक करी है क्या? वांगजी बोलता है, क्यों? विंग बोलता है, लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। वांगजी बोलता है, फोक्सट्रेलम में ड्रिंक करना मना है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, समझ आ गया, क्यों मना कर रखा है। वांगजी बोलता है, क्या बोला तुमने? विंग नर्वसली बोलता है, कुछ भी तो नहीं। वांगजी बोलता है, रियली? विंग बोलता है, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं बोला। वांगजी बोलता है, झूठ बोलने पे पनिशमेंट मिलती है। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी वांगजी उसे उसके हाथ से पकड़कर खींच लेता है। और उसके बाद वांगजी उसके पेट पर टिकलिंग करने लगता है। विंग काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। हंसते हंसते बोलता है, बस 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 प्रिंस, अब नहीं करने का। वांगजी बोलता है, नहीं, पनिशमेंट इज़ पनिशमेंट। विंग बोलता है, नो नो नो, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ मन बंद कर दो, आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूँगा मैं। वांगजी एक विक्ट्री स्माइल करता है और विंग से अलग होता है। लेकिन विंग फिर से पार्क बना के वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है, तुम फिर से पार्क बना रहे हो, फिर मेरी गलती होगी क्या? उसके बाद विंग अपने लिप्स को टाइटली बंद करके एक थिन लाइन में कन्वर्ट कर लेता है। अब उसके गाल फूल चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वांगजी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और सोचता है, इसका क्या करूं मैं? लेकिन विंग जल्दी से उछलकर वांगजी के सामने आ जाता है। क्या हुआ? वांगजी सोचता है, तुम्हें तो मैं बता देता क्या हुआ, बस रहने दो। उसके बाद वो एक लाइटली विंग के सर में हिट करता है। सुधर जाओ। विंग फिर से पार्क बनाता है। अब इसमें कहाँ से सुधरना है? वांगजी अपने सर में हाथ मारता है। विंग बोलता है, बोलो ना। और जब विंग ने ये बोला था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने सेंटेंस को एकदम खींच के बोला, जिससे उसके प्यारे चिक्स ऊपर की तरफ काफ़ी लिफ्ट हो गए। उसके बनी टीथ शो हो रहे थे। ये देख के वांगजी सोचता है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। इसकी क्यूटनेस तो मेरी डेथ का कारण बनेगी। विंग फिर से क्यूटली वांगजी की तरफ हाथ फहराते हुए बोलता है, क्या हुआ? वांगजी बोलता है, कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। विंग बोलता है, तुम इतनी देर से यहाँ पर थे, तो क्या किसी ने वहाँ पे पूछा नहीं होगा? वांगजी बोलता है, फादर को पता है कि मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था, वही तो इतनी देर से वहाँ पर चीज़ें संभाल रहे हैं। विंग बोलता है, ओ, और बहुत ही क्यूटली अपने लिप्स से ओ शेप बनाता है। विंग बोलता है, हाँ हाँ, चले जाओ। इससे पहले कि वहाँ पर लोग सोचने लगे कि उनके होने वाले राजा तो पहले ही नाकारा निकम्मा बन गए। वांगजी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, और क्या सोचेंगे तुम यहाँ पर उन्हें छोड़कर? चलो जाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। वांगजी बोलता है, तुम नहीं आ रहे? विंग बोलता है, ना, बेटर है कि मैं थोड़ी यहाँ पे ताज़ी हवा ही ले लूँ। वांगजी बोलता है, तुम्हें भी अंदर होना चाहिए। विंग बोलता है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ पर कोई और भी था, जो कि वांगजी और विंग को दूर से देख रहा था। वो पर्सन और किसी का नहीं,
बल्कि विंग को पाने का इंतज़ार कर रहा था, बल्कि एक राइट टाइम का जब वो विंग को वहाँ से ले जा सके। वो वहाँ पर विंग को देख रही थी, लेकिन साथ में चांद को भी, और बस एक टाइम का वेट कर रही थी। वांगची जब जाने लगता है तो विंग जल्दी से आकर वांगची को पीछे से गले लगा लेता है, अपने हाथों को वांगची की नेक के अराउंड रैप कर लेता है और अपने लेग्स को वांगची की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वांगची एकदम से, अब क्या हुआ? विंग हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं, वो तुम्हें गुड बाय बोलना था। गुड बाय बोलने के लिए कौन इतनी तेज़ी से उछलते हुए आता है, और वो भी किसी के बैक पर? विंग बोलता है, हाँ तो अच्छा है ना। वांगची बोलता है, क्या? यही कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। वांगची बोलता है, तुम एंटीक हो। विंग बोलता है, हाय धन्यवाद। वांगची बोलता है, ये मैंने तारीफ़ें नहीं करी। विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने तारीफ़ समझ कर ही ली थी, तुम दोबारा भी कर सकते हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वांगची अपने सर को हिलाता है, उसके बाद विंग से पूछता है, तुम्हें उतरना है या अंदर चलना है? विंग बोलता है, क्यों, तुम अपनी बैग पर मुझे कैरी करके ऐसे ही ले जाओगे अंदर? वांगची बोलता है, तुम यही चाहते हो? तो विंग जल्दी से उतर जाते हैं। वांगची बोलता है, अब क्या हुआ? विंग बोलता, नहीं, मुझे वैसे भी नहीं जाना था अंदर। उसके बाद विंग वांगची के गाल पर किस करता है और उसे बाय बोलकर वापस मुड़ जाते हैं। वांगची वहीं पर खड़ा रहता है और वहाँ से विंग की क्यूटनेस को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जब विंग जा रहा होता है तभी उसके हाथ में सडनली कुछ आकर लग जाता है। लगने से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो खून ज़मीन पर गिरता है। वही समय चांद की अलग दशा को प्रदर्शित करता था। वहाँ पर वो लेडी बोलती है, कहा था ना, कितना भी बचा लोगे, जिस प्रोटेक्शन चार्म को तुम इसे बचाने के लिए यूज़ कर रहे थे वो तो अब मैंने तबाह कर दिया और अब इसे मैं लेकर रहूँगी। वांगची वहाँ पर से विंग को ही देख रहा था, तभी विंग पर सडनली एक डार्क स्मोक हमला कर देती है। वो विंग की बैक पर हिट होती है। विंग एकदम से ज़मीन पर गिरता है। वो अपने हाथ को अपने सीने पर रखता है और ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है। वांगची ये देखते ही अलर्ट हो जाता है और वो आगे विंग को बचाने के लिए आगे आता है। जो पर्सन उन्हें चुपचाप से देख रही थी वो वही लेडी थी। वो सामने आती है और वो विंग को ले जाने की कोशिश करती है। वो वहाँ पर हमले भी करती है। वांगची उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो विंग को अपने काले धुएं में कैद करके ले जाने वाली होती है तभी वांगची उस पर हमला करता है। हमला करने से दो पावर्स का मिलना होता है और वहाँ पर सिचुएशन मिसमैच हो जाती है। तभी सडनली वहाँ पर एक अलग ही जोन का एंट्रेंस ओपन हो जाता है और विंग उसमें गिर जाता है। वांगची आगे बढ़ता है कि वो विंग को पकड़ सके, लेकिन वो लेडी ऐसा होने नहीं देती क्योंकि वो लेडी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि डेफिनेटली अभी तो ज़्यादा थी। वो वांगची को पीछे धक्का दे देती है। एंट्रेंस की ओपनिंग बंद हो जाती है। वो लेडी अपनी जगह पर वापस जाती है जहाँ से वो नॉर्मली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा करती थी। वहाँ पर जाकर वो अपने मंत्रास को चैंट करना शुरू करती है। अपनी काली शक्तियों को वो उस जोन में एंटर कराती है। उन शक्तियों की मदद से वो विंग को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अब यही वो टाइम था जब विंग उस काले धुएं से अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे भाग रहा था। इसीलिए वहाँ पर उसकी स्पिरिट की शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि उस जोन में रोशनियों की कमी थी, जो कि सारी शक्तियों को वर्क करने से वहाँ पर रोक रही थी। अगर कोई काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था, हाँ, उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। वांगची जल्दी से अपने पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है। विंग की मदर काफ़ी डर जाती है और वो विंग के फादर से कहती हैं, कहा था ना, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। विंग के फादर बोलते हैं, ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। वांगची बोलता है, तो डैड, ये सब उसी वजह से हो रहा है जो आपने मुझे बताया था। विंग के फादर बोलते हैं, हाँ। विंग की मदर बोलती है, हमें जल्दी उसे बचाना होगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वांगची बोलता है, डोंट वरी, मैं बचा लूँगा उसे। विंग के फादर बोलते हैं, सन, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। वांगची बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी लाइफ है और उसे मैं मेरी लाइफ देकर भी बचा लूँगा। ये कहने के बाद वांगची वहाँ से चला जाता है। विंग की मदर बोलती है, हम क्या करें? वांगची की मदर विंग के मदर फादर से बोलती है, हमें विश्वास है
वांगची उसे बचा सकता है। उसने कहा ना, और हम यहाँ पे कुछ सोचते हैं जिससे हम उसे बचा सकें। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। वांगची अपने रूम में जाकर ये सोचने लगता है कि आखिर वो विंग का पता कैसे लगाए। वो अपनी शक्तियों को ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रही होती हैं। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने विंग को एक लॉकेट दिया था। वो लॉकेट वांगची का था, जो कि उसने विंग को दिया था। अब उस लॉकेट में विंग की खुशबू है, लेकिन रियलिटी में तो वो लॉकेट है तो वांगची का। इसलिए वांगची अपनी पावर्स को फोकस करके अपने आप को उस लॉकेट से कनेक्ट करने का ट्राई करता है, और काफ़ी टाइम बाद करने के बाद वांगची इसमें सक्सेस भी हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि विंग कहाँ है, और जब उसे पता चल जाता है तो उसे ये भी पता था कि अब उसे विंग तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए वो अपने ब्लड से उस जोन की नई एंट्रेंस को ओपन कर देता है, और अपनी नीली शक्तियों का इस्तेमाल करके विंग को यहाँ पर ले आता है। विंग की सारी एनर्जी तो ड्रेन हो चुकी थी, इसीलिए वो वांगची की बाहों में ही बेहोश हो जाता है, और वांगची उसे बेड पर लिटाने के बाद वहाँ पे जिनलिंग को बुलाता है ताकि वो आकर उसे चेक कर सके। और फिर वही सब होता है, विंग की बॉडी में जहर, और उस जहर को निकालने का सॉल्यूशन ढूंढना, और सॉल्यूशन मिल जाने पर विंग को बचा लेना। अब फ्लैशबैक एंड होता है। विंग इन्हीं बातों को सोच रहा होता है। धीरे धीरे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो अभी किसी से कुछ भी नहीं पूछना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उसे क्लियरली आंसर नहीं देगा अगर बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और उससे जुड़ी है। ना ही उसके पेरेंट्स और ना ही वांगची। विंग पर हमले की बात अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि अभी वांगची और विंग के पेरेंट्स के अलावा इसे किसी और को नहीं बताया था, और अगर किसी और को पता भी है तो केवल कुछ ही पर्सन्स हैं जिन्हें इन बातों का पता है। अभी इन्हें जितना राज रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। रात के समय वांगची रूम में एंटर होता है। विंग खिड़की के पास बैठा होता है। वांगची विंग के पास आता है। सोना नहीं है क्या? विंग बोलता है हाँ, बस सो रहा हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वांगची बोलता है तो फिर चलो अब सो जाओ। विंग पूछता है प्रिंस आप कहाँ सोओगे? वांगची बोलता है तुम इसी रूम में सो जाना, और मैं इससे अटैच जो रूम है वहाँ पर सो जाऊँगा। विंग बोलता है प्रिंस मुझे उस वाले रूम में सोना है। वांगची बोलता है ठीक है, मुझे लगा ये रूम बाहर है, तुम्हें पसंद आएगा। विंग बोलता है ये अच्छा है, लेकिन मुझे उस अंदर वाले रूम में सोना है। वांगची बोलता है ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। वांगची विंग को ले जाता है और उसे बेड पे लिटाने में हेल्प करता है, अच्छे से नींद लेना। उसके बाद जब वांगची वहाँ से चला जाता है, वो नोटिस करता है कि विंग पीछे पीछे उसके आ रहा है। वांगची बोलता है क्या हुआ? विंग बोलता है मुझे इस वाले रूम में सोना है। वांगची बोलता है ओके ठीक है, फिर मैं अंदर वाले रूम में ही चला जाता हूँ। अब जब वांगची अंदर वाले रूम में जाता है, विंग फिर से एक क्यूट बेबी की तरह वांगची के पीछे पीछे आता है। वांगची फिर से मुड़ता है, अब क्या हुआ? विंग बोलता है मुझे इस वाले रूम में ही सोना है। वांगची बोलता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ सोना है। विंग बोलता है नहीं, अब मुझे यहाँ पर सोना है। वांगची बोलता है ठीक है, तो फिर मैं वहाँ जाकर सो रहा हूँ। जब वांगची बाहर वाले रूम में आता है तो फिर विंग उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब की बार वांगची पूछता है अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? विंग बोलता है हाँ। वांगची बोलता है तो फिर ये क्या कर रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहाँ सोना है? विंग बोलता है तुम्हारे साथ। वांगची का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्या? विंग बोलता है हाँ, तुम्हारे साथ सोना है। वांगची बोलता है तुम्हें इसका मतलब पता है? विंग बोलता है हाँ। वांगची बोलता है क्या, सच में? विंग बोलता है हाँ, इसमें अंतर क्या है? विंग बोलता है इसमें अंतर क्या है, मैं मेरे पिलो के साथ भी तो सोता हूँ, मैं उसे गले लगा कर भी सोता हूँ, बस पिलो की जगह अब आप आ जाओगे। वांगची फेस पाम हो जाता है और वो विंग को ही देख रहा होता है। विंग इनोसेंटली पूछता है क्या इसका कुछ और भी मतलब है? वांगची अपने सर को हिलाते हुए खुद को शांत करते हुए बोलता है नहीं, जाके सो जाओ। विंग बोलता है कहाँ ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वांगची बोलता है लेकिन अकेले में क्या दिक्कत है, मुझे तुम्हें गले लगाना है। वांगची बोलता है नहीं,
विंग तभी वांगची के ऊपर एकदम से उछलते हुए आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। अपने हाथों को वांगची की नेक के अराउंड रैप कर लेता है। अपने लेग्स को वांगची की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। विंग सडनली ही वांगची पर उछल गया था, लेकिन किसी तरह वांगची ने उसे संभाल लिया। वांगची बोलता है, ये सब क्या है? विंग बोलता है, मैं छोड़ने वाला ही नहीं तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। वांगची बोलता है, विंग अब तुम बच्चे नहीं रहे। विंग बोलता है, कोई नहीं, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ, तुम जागते रहो। और ये कहते ही वो अपने सर को वांगची के शोल्डर पे रख लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब वांगची को अपनी हार माननी होती है और उसे विंग को अपने साथ ऐसे ही बैग तक ले जाना होता है। वो उसे बैग पर लिटाकर उसके बराबर में खुद लेट जाता है। अब तो सो जाओ। लेकिन विंग वांगची की तरफ फेस टर्न कर लेता है, अपने हाथों को वांगची के अराउंड रख लेता है। वांगची विंग की इस हरकत पर स्माइल करता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।